दामाद गया ससुराल, मेहमानी खाने गया, तो अब 4 दिन 5 दिन 6 दिन भर इतना क्या मेहमानी आई। सास सोशल की कि एज मुर्गा एकरा खिला दीजिन, अब मुर्गा खती तखनिए जीतिए, ये मुर्गा खेले बगैर जेते नहीं। सास मुर्गा जबह कर दी तो दामाद राती खाना के वक्त में बोलने की अम्मी की जरूरी झील। अच्छा देखिएगा, अपनी माँ को बोलेगा बुढ़िया, बाप को बोलेगा बुढ़वा, सास को बोलेगा अम्मी, ससुर को बोलेगा अब्बा। क्या है कि नहीं, इसे बोलिए और कुर्बान जाओ बोलो। तो सास मुर्गी बनाई तो दामाद बोला कि की जरूरी झील मुर्गी बनावेगा, सागे उगे बना दिल की तो लाफो साग खैथान हमें मुर्गी की जरूरत है। तो सास बोली है बेटा हमारे पास नहीं 10टा मुर्गी है, तो ये एकटा मुर्गी जब खरीद ली हमें समझोगे एकटा मुर्गी कुत्ता खेप चलाओगे। हाँ 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 नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने माँ बाप की कदर करो, सास ससुर का भी एहतराम करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिदों को आबाद करो। अच्छा, इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कौन है? अच्छा, खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम है बक्का। क्या नाम है? भक्का। बोली जी भक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। कुर्बान जाओ, मक्का का पहला नाम है बक्का। और कुर्बान जाओ, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पे उतारे गए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ, मेरा घर बनाओ। अच्छा, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जन्नत से आए, जन्नती पत्थर भी लाए, वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है। देखेंगे? अरे देखिएगा, कितने लोग देखिएगा, हाथ उठाइए ना इंशाल्लाह। तो 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, तो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में ना है। 5 लाख नहीं, 3, साढ़े 3, 4 लाख टका हज करने जाएंगे। उम्रा करने जाएंगे तो 1 लाख टका। हमारे हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना कारी नियाज़ साहब दामद बरकातुहू, अभी 70 लोगों की एक जमात गई थी माशाअल्लाह, हजरत के तवस्सुल से वो उम्रा करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर एक जमात जाने वाली है। मुसलमानों, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया है, पैसा दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? ज़रा बोलिए भाई। खर्चा करने में फ़ायदा है ना। और एक बात याद रखिएगा, बखील 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 जन्नतोत नी जावे। बखील जन्नतोत, बखीलेर 4 क्वालिटी, बखील का 4 क्वालिटी है। कितना क्वालिटी जी बोला? गिनती करा। बखील कितना बिली? अरे बोलो नहीं जोरा से। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। जो सखी है, जो सखावत करता रहता है, उसकी दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मज़हब इस्लाम में कंजूसी की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
और कुर्बान जाओ। ओ हो तमाम मोमिनों की माँ, ओ अपना सारा सोना सारे चांदी को अल्लाह के रास्ते में जब सदका करी, मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर करी, माल सारा माल घर से निकाली, अल्लाह ने जिब्रील को दौड़ाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो मेरे खदीजा को मेरा सलाम कह दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना घर का सारा असासा सारा माल अल्लाह के रास्ते में सदका किया। अल्लाह ने जिब्रील को दौड़ाया कि जिब्रील जाओ मेरे हबीब से जाकर कह दो अबू बकर की इस अमल से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए अबू बकर को मेरा सलाम कह दो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह जिसको सलाम करे उसका मकाम कितना बुलंद होगा। और मुसलमानों, जब अल्लाह के रास्ते में कोई अपने माल को खर्च करता है अल्लाह बड़ा खुश होता है। जब कोई दीन के कामों में पैसा खर्च करता है अल्लाह बड़ा खुश होता है। जब कोई भूखों को खाना खिलाता है अल्लाह बड़ा खुश होता है। जब कोई हाजतमंद की हाजत को पूरी करता है अल्लाह खुश होता है। ये मस्जिद मैंने अपनी नज़रों से देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, कई 100 साल पुरानी मस्जिद है। और कुर्बान जाओ, लेकिन अफसोस का मकाम है सिर्फ जुमे की नमाज होती है, 5 वक्ता नमाज नहीं हो रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि इसका कारण सिर्फ ये है रास्ते नहीं है, इसका रास्ता नहीं है, मस्जिद में आने का रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? ये किसकी ज़मीन है? और कुर्बान जाओ, एक मुसलमान की ज़मीन है। भाई मुसलमान की ज़मीन है ना? अरे बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना। ज़मीन मुसलमानों की है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये अल्लाह का घर है, ये ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है। ये ज़मीन किसकी है? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। ये ज़मीन अल्लाह की है। अल्लाह ने तुम्हें तत्कालीन इस ज़मीन का मालिक बनाया। ये ज़मीन तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, छोड़ के चले जाओगे। ये ज़मीन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। ये ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन रहेगी। एक दिन ये ज़मीन फना हो जाएगी, एक दिन ये ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, जब क़यामत कायम होगी। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह के घर के लिए रास्ता दे दो, अल्लाह तेरे लिए सारा रास्ता खोल देगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह तेरे लिए सारा रास्ता खोल देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तो वो लोग जिन लोगों की ज़मीनें हैं, और कुर्बान जाओ, ज़मीन रास्ता अगर मिल जाता है ये मस्जिद आबाद हो जाएगी। मस्जिद आबाद होगी, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को आबाद करेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इस मस्जिद को आबाद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे होना चाहिए नहीं हो? कितना लोग तैयार है? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बात करने के लिए तैयार है। माशाल्लाह। ए बाबू, ए बाबू, ए बसे जाओ क्या? ए लग लोगी? ए मुतनी लग लोगी बेटा? बहुत सारे ज़मीन वाले यहाँ पर हैं मौजूद, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है, दीन का सिपाही है, जिसकी ज़मीन पड़ती हो यहाँ से लेकर रोड तक, वो रास्ते का इंतज़ाम करे। इंशाअल्लाह मैं माइक पर ऐलान करूंगा, वो स्टेज के करीब आ जाए, चाहे स्टेज पे आ जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह 4 फुट ज़मीन रास्ता मैं निकालूंगा। 4 फीट का रास्ता हम देंगे ताकि 5 वक्ता नमाज इस मस्जिद में अदा की जा सके। ये मस्जिद के अंदर में मकतब भी चलना चाहिए, एक मदरसा यहाँ पर खुलना चाहिए। फ़र्किया के मुसलमानों, अपने कदम को आगे बढ़ाओ, अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी मस्जिदों से दूरी का नतीजा ये है कि बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई। बाबरी मस्जिद गई कि नहीं गई? बाबरी मस्जिद चली गई, बाबरी मस्जिद चली गई। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 205 मस्जिद उनके निगाहों में है, टारगेट में है। बड़ी बड़ी मस्जिदें उनके टारगेट में है कि बाबरी मस्जिद ही की तरह इन मस्जिदों पे ताला लगाया जाए। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देखो, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, माछ हो बगैर पानी जिंदा रमस गई जी, रमस गई जी। जिस तरीके से
जिस तरीके से एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद और मदरसा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बेशक बेशक। हम जिंदा उसी वक्त रहेंगे जब हमारी मस्जिदें खड़ी रहे कायम होंगी, जब हमारी मस्जिदें आबाद होंगी। हम जिंदा रहेंगे उसी वक्त जब हमारे मदरसे सही सलामत रहेंगे। हम उसी वक्त जिंदा रहेंगे जब हमारे खानकाहें आबाद होंगी। नहीं तो फिर जीने में क्या फायदा। बेशक, ये तो पावर है। जब मस्जिदें नहीं रहेगी, मदरसा ही नहीं रहेगा, तो फिर जीना बेकार है ना। एक आदमी की भैंस मस्जिद में घुस की गई। इमाम साहब देखल के मस्जिद में भैंस ले के लाठी, अब वो 2-3 लाठी मार के भैंस मस्जिद से निकाल के भैंस वाला भी गई। कने मार लगते इमाम साहब कही कने मार लग भैंस का, बोली लाठी से तुरो मार। ये भैंस घुस गई मस्जिद में, गोबर करी दिल की मस्जिद ना पाक नहीं है थी। तो वो भैंस वाला बोली जी हो, बोली साहब सुनो सुनो, ये जानवर नहीं जी हो, हमरा का यो मस्जिद हम देख लाते। बोला बोले हाँ हाँ बात सही जी, तोरा का यो मस्जिद हम नहीं देख लो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। तो जिनकी ज़मीनें यहाँ पर पड़ती है उनसे मैं गुजारिश करूँगा, ए नौजवान इंशाअल्लाह देखना इस मजमे में तेरे लिए दुआ कर देंगे। तुम 4 फीट का रास्ता दे दो, ज़मीन वक्फ करो इंशाअल्लाह अल्लाह के घर के लिए, देखना तुम कई बीघा ज़मीन का मालिक बन जाओगे। अल्लाह मेरा ज़मीन का कई मालिक बनवा देगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह मोहम्मद अनवर साहब, मारूफ साहब और मोहम्मद कैस साहब, जाहिद मास्टर साहब, अच्छा बासिक मास्टर साहब और फिरोज़ मास्टर साहब, ज़ुबैर मास्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये असद मैनेजर साहब माशाअल्लाह, और साथ ही साथ ये हमारे परवेज़ भाई आलम और रफ़ीक मास्टर, अल्हम्दुलिल्लाह तुफैल मास्टर साहब। ये जितने लोगों के मास्टर साहब लोगों का मैंने नाम लिया है, इंजीनियर साहब लोगों का नाम लिया है, उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो स्टेज पर आए इंशाअल्लाह, हमसे मुसाफा करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जुड़ने आमी दस्ते दुआ करबो, कत दुआ करबो बोलूँ। करूँगा আমি मुसाफिर आजी, আমি मुसाफिर आजी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। ए नौजवानों, ये ज़मीन तो फिर ख़रीद लोगे, पैसा तो फिर आ जाएगा, बैंक अकाउंट में पैसा फिर अल्लाह इंतज़ाम कर देगा, लेकिन ये हज़ारों लोग जो बैठे हैं ये दुआएं नहीं मिलेंगी। और कुर्बान जाओ, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ता में गिरी पड़ी, बूढ़ो आदमी ठोकर लगले रास्ता में गिरी पड़ली, आ गिरी पड़ली तो बुढ़िया उठे नहीं सके। 70 साल बुढ़िया उठे सकते? अरे बोला नहीं हाँ, बहुत चोट लगली, बुढ़िया गिर लो। एक लड़का मोटरसाइकिल लागे जे हिलते खेल के मोटरसाइकिल लोकल के बुढ़िया उठल के दादी उठे 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 चोट लागल, उठे 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 बुढ़िया उठले, बदन हाथ झाड़ के बोली गे बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठेले नहीं, हमें दुआ करे जिन उतना जल्दी है बेटा, तुरा अल्लाह भी उठा लो। तो खतरनाक दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं ये मास्टर साहिबान के, वो अगर इस पिंडाल के अंदर में है स्टेज पर आ जाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ ज़्यादा ये जो है ना, ये स्टेज रियाजुल जन्नत समझ लो, मदीने की रियाजुल जन्नत। अगर स्टेज पे आ जाए कोई और रियाजुल जन्नत पहुंच गए, और जो रियाजुल जन्नत पहुंच गए वो जन्नत पहुंच गए इंशाअल्लाह। तो 11 सितारे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़मीन वाले आ रहे हैं, मैंने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांगा, मैं ज़्यादा पैसे आपसे नहीं मांगूंगा नहीं, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको दौलत दिया, माल दिया, दिल दिया, देखिए दौलत का होना बड़ी बात नहीं है,
दौलत का होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात है। दौलत हो दिले ना हो तो बेकार है ना है। अरे बोला भाई, बंदूक छे गोलियां नहीं तो बंदूक बेकार जी की नहीं सी। बोला बंदूक खाली कंधा में लाकर घूमे से थे लोग, कोई कहता नहीं हो बंदूक छोड़ गोली कहाँ, बोले गोलियां नहीं सी, खाली बंदूक लाकर घूमे जाते। दौलत हो दिल ना हो तो फिर बेकार।